पूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा झा। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्रवार को सुनी जाने वाली अन्नपूर्णा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ अन्नपूर्णा की जय अवश्य लिखें। माता अन्नपूर्णा की कृपा की प्राप्ति के लिए 21 दिनों का व्रत रखा जाता है और कई स्थानों पर 17 दिनों का व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत अघन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर इसी मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 21 दिनों तक किया जाता है। और जो भक्तजन 17 दिन का व्रत धारण करते हैं वे कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक व्रत रखते हैं। लेकिन अगर आप 21 दिन या 17 दिनों का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो एक समय भोजन करके भी व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं या मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा का व्रत रखकर और विधि विधान से उनकी पूजा करके इस पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही एक रूप होती है। इस व्रत को धारण करने से धन धान्य पुत्र पौत्र सभी चीजों की कामनाएं पूर्ण होती है। हर प्रकार के धन सुख वैभव की प्राप्ति हो जाती है। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने और व्रत धारण करने से दोनों समय सुबह शाम माता की आराधना करें। अपने घर की रसोई घर में धूप दीप अवश्य जलाएं और व्रत की कथा अवश्य सुने। तो आइए माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए प्रसन्न चित मन और श्रद्धा भाव से व्रत की कथा सुनते हैं। भक्तों, आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरी अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उन्हें सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता गरीबी ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ तो उद्यम करो, कोई तो काम करो, ऐसा किस प्रकार चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। ऐसा कहकर विनती करते हुए वह 2 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह के चला गया। अब धनंजय इसी सोच में पड़ गया। फिर वह मंदिर में जितने भी ब्राह्मण लोग आया करते थे, जितने भक्तजन आया करते थे, उन सभी से पूछने लगा कि पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है तो इसीलिए तुझे हर समय केवल अन्न की बात ही सोचती है। जा, घर जाकर भोजन ग्रहण कर। अब धनंजय घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात उसने बताई। तो पत्नी कहने लगी, स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है और वे स्वयं इस बात को प्रकट करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर से जैसे का तैसा यानी बिना खाए पिए भगवान की पूजा और ध्यान में बैठ गया। अब रात में शंकर जी ने फिर से उसके कान में आज्ञा दी, जा, तू पूर्व दिशा में जा और रास्ते भर अन्नपूर्णा का नाम जपते रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता, रास्ते में फल खाता, झरनों का मीठा पानी पीता और इस प्रकार न जाने कितने ही दिनों तक वह लगातार चलता गया। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर वन मिला जो चांदी की तरह उजला था। इस प्रकार उसी वन में एक सरोवर भी थी जिसके किनारे जाने कितनी ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाए हुए बैठी थी। उनमें से एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहा करती। वह अघन महीने की उजियारी रात थी। उसी दिन से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, धनंजय को उसे वही शब्द वहां भी सुनने को मिला। धनंजय ने हिम्मत जुटाया और उन सभी देवियों के पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यहाँ क्या कर रही हैं। तब उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। तब धनंजय ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या मिलता है, इस पूजा का विधान क्या है, क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया है।
इस व्रत को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? हे देवियों, कृपा करके मुझे इसका विधि विधान बताइए। तब वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन का उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ भी पड़ जाए तो 1 दिवस फिर से उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूल्हे को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करे। वह कहने लगा, देवियों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? देवियों ने कहा, हाँ, हम तुम्हें अवश्य देंगे। लो, इस व्रत का मंगल सूत लो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती है। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बातें कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का क्रोध जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा का करवा उतर गया। वहां जा माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, इसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ।
गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उस गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता का घर डाका पड़ गया, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे ही सबके भंडार भरना। इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वालों के घर में कभी अन्न और धन की कमी न रहने देना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पृथ्वी लोक पर सूखा पड़ गया, जमीन बंजर हो गई, फसल फल आदि की पैदावार ना होने से जीवन पर संकट आ गया, तब भगवान शिव जी ने पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए एक भिक्षुक का रूप धारण किया और माँ पार्वती जी ने माँ अन्नपूर्णा का अवतार लिया। और इसके बाद भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। उसी अन्न को लेके भगवान शिव धरती लोक पर गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। इसके बाद धरती में एक बार फिर से धन धान्य भर गया और इसके बाद से मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। इसीलिए हम सबको विधि विधान से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए और जितना हो सके अन्नपूर्णा जयंती के दिन अन्न का दान करना चाहिए। जय माता दी।